बार बार वंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनि होर। गुरुजी यह सब बारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है मन का देश है। ये सब एक ही बात है। आपको सत्संग में इसलिए सुनाई जाती है कि आप हमेशा सजग रहो। न यहाँ आपका कोई अपना है, न कोई आपके साथ रहने वाला है, और न ये कभी आपके साथ रहेगा। पूरा संसार ही जो है ये स्वार्थ का है। ये मन के हिसाब से चलोगे, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन के हिसाब से चलोगे, जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही प्रकृति है, मन ही यमराज है, और मन ने ही जीव को पकड़ लिया है। मन ने ही जो है आपकी चेतना को पकड़ लिया है। ये चीज को जो है आपको समझना होगा। देखो, ये बड़ा जो है विषय है बड़ा आसान। जब आप जो है सदगुरु का जो है सत्संग सुनोगे, आप जो है जो वाणियां यूट्यूब पर जब लोड होती हैं, इसको बार बार जब आप सुनोगे, ये सब सदगुरु की ही वाणियां हैं। मेरा जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है। एका शब्द गुरु देव का,
तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग इतना बढ़िया भजन गाते हो, एकदम चेतना जो है ऊर्ध हो जाती है। जो है अब ऊर्ध क्या है, अर्ध क्या है, भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? अर्ध ऊर्ध के भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपकी वाणियां हैं, जिसकी वाणी सुनने से चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, जिसकी वाणी सुनने से आपका प्रेम प्रभु की तरफ बढ़ता है, आपकी वाणी, जिसकी वाणी सुनने से, तो ये सारा वाणियां तो सदगुरु की हैं, लेकिन जब आप गाते हो तो चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि सारे संत ही हैं, ये सारे संत ही हैं। आप लोग जो भी जुड़े हो, ये सारे संत ही हैं। संत का मतलब जिसका हृदय में गुरु के प्रति प्रेम होता है, वही संत है। और वही प्रेम जो है एक जलमिनवत हो जाता है, फिर तो आप अपना घर में पहुंच गए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा संसार से, संसार से वह जो है प्रभु से कुछ नहीं मांगा है, बस एक ही चीज मांगा है, वो आपको पता है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा। क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ। भक्ति दया करुदान, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा। क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ। भक्ति दया करुदान।
मुक्ति सदा मन भावनी, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले उमहि भक्ति बर, मीननी रजिमि प्राण। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये आपके लिए नहीं बनाए थे, ये तो उनका संकल्प है। ईश्वर वेद जो है, स्वामी जी ने जो प्रार्थना किया है प्रभु से वही लिखा है उन्होंने। आप सोचते हो कि ईश्वर वेद आपके लिए नहीं लिखा है स्वामी जी ने। स्वामी जी जो है ये पूरा उसमें प्रार्थना किए हैं प्रभु से जो है। ईश्वर वेद आपके लिए नहीं लिखी गई थी। ईश्वर वेद तो स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये, क्योंकि वो भी स्वामी जी तो वही कह रहे हैं। अभी आप भजन सुने थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, तो गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तोहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, ए गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तोहार। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आपके शरण में गिरा हूं और आपका नाम पालक है, पालनहार है। स्वामी जी भी कम नहीं किए हैं जो है चिरौरी बिनती। आप भेद नहीं समझ रहे हो। आप तो सोच रहे हो कि बस स्वामी जी क्या उनको तो हो गया, ऐसा नहीं है। स्वामी जी भी बहुत विनती किए हैं। आप सोचते हो कि हम ही को तकलीफ है। स्वामी जी खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं, शरण में गिर रहे हैं, शरण में गिर रहे हैं और कह भी रहे हैं, हे प्रभु शरण मेरा खिए, छूटे न सदय धार। ये स्वामी जी प्रार्थना किए वही लिखे हैं ईश्वर वेद में। ये तो पूरे संसार के काम की चीज है। आप सोचते हो कि नहीं हमारा ही मनवा परेशान करता है। स्वामी जी को मन परेशान नहीं करता तो स्वामी जी काहे लिखते। स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं, जो है ये जो आप उसमें देखो, आपको जो है आपको समझना पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं, परमा शत्रु मन नासिए। वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, परमा शत्रु मन नासिए, हे प्रभु कृपा निधान, सेवा जीत प्रभु शरण में, दीजे अभी चल ज्ञान। ये स्वामी जी खुद प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। वो तो स्वामी जी कह रहे हैं जो है, आपने थोड़ा कहा कभी। कोई भी जितने भी विहंगम योग में जुड़े हुए हैं, कोई नहीं कहता है कि हे प्रभु मेरे मन को नाशिए। हम लोग तो खाली यही कहते हैं, बस स्वामी जी थोड़ा धन मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, थोड़ा बढ़िया बिजनेस चलने लग जाए। हम लोग तो यही मांगते हैं, कोई ये नहीं मांगता है।
और स्वामी जी मांग रहे हैं। स्वामी जी तो कहीं मांगे नहीं, वो तो कुछ कुछ नहीं चाहिए, स्वामी जी बोल रहे हैं मुक्ति भी नहीं चाहिए, बोल रहे हैं हमको जल मिनवत प्रेम चाहिए। अब बोलोगे कि स्वामी जी मांग नहीं रहे हैं तो ये ईश्वर महामंदिर का लिए बन रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आजकल जो है संसार में कहाँ जाओगे तो कहाँ बैठोगे। पहले तो पूरा जमीन रहती थी, खाली रहता था, आप कहीं भी जाकर के सो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। हम लोग जो है बचपन में जाते थे गंगा स्नान करने दादी के साथ, वो कहाँ उजियार घाट बिहार में जो है, तो जाते थे, बच्चे रहते थे जो है, छोटे बच्चे जो है। उस समय मेरे को खूब अच्छी तरह से याद है, 1 रुपया का चप्पल मिलता था। ये चप्पल जो हम लोग पहनते हैं 1 रुपया का मिलता था। आज के जो है आज के जो है 55 साल पहले जाओ तो मेरे को अभी अभी भी याद है, वो जो है हाथ में चप्पल लेकर के घूम रहा था। अब बोल रहा है 1.5 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, चप्पल ले लो 1.5 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। तो हम थे और मेरे बड़े पिताजी का जो है लड़का, उनकी दादी जो है ना अलग थी, मेरी दादी अलग थी जो है। तो हम लोग गए थे वहां जो गंगा स्नान करने के लिए। तो जो है पैदल चल कर के जो है गए, फिर बस आई, फिर हम लोग गए जो है। फिर तो मतलब मेरे को अच्छी याद है। तो हम लोग जो है वो उसको बोल रहे थे 1.5 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, तो मतलब रुपए दो हमको, रुपए दो वो बोल रहा था। तो चिढ़ गया वो चिढ़ गया वो जो है। हमने चप्पल कुछ नहीं खरीदना था, हम लोग तो नंगे पांव गए थे, क्योंकि चप्पल का उस समय जरूरत नहीं था, जगह खाली रहता था। और वही गंगा नदी के किनारे जा करके अपना लैट्रिन उटिन हो करके नहा धो करके जो है फिर आए जो है। और जो है बच्चे थे ही जो है, थोड़ा आटा खरीदाया, थोड़ा आलू खरीदाया, और सब जो है भून बांध करके भौरी चोखे लगे और हम लोग खा लिए। वो मच्छर मुच्छर नहीं होते थे उस जमाने में। मच्छर तो तब को हमको पता चला जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे जो है। हाई स्कूल में जब पढ़ते थे, जब परीक्षा देने गए शहर में, बोला बोर्ड का परीक्षा होगा, तो जब वहां गए तब पता चला कि मच्छर भी होता है। अभी तो 5 साल का 3 साल का बच्चा भी बोलता है मच्छर काट लिया मम्मी। ये जो है आप भेद को बूझो जो है, आबादी बहुत बढ़ गई। तो स्वरवेद महामंदिर नहीं बनेगा तो आप आश्रम पर जाओगे तो कहां बैठोगे। तो आपके लिए बन रहा है, ये जाओगे जो प्रचार के लिए बन रहा है, तो जाओगे तो कहां रहोगे, पानी कहां पियोगे, लैट्रिन कहां जाओगे। तो ये सब व्यवस्था के लिए चाहिए। हम लोग जो है अभी दान बहुत कम कर रहे हैं जो है। ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पूरा परमानेंट बना हुआ है वो सत्संग का हाल जो है, इतना बना हुआ है, उसमें लाखों आदमी 2 लाख आदमी बैठ सकते हैं जो है। तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन ज्ञान में सबसे आगे हैं। ये आप जो है ना आप भेद बुझ जाओ। ज्ञान में हमारे यहाँ का विहंगम योग का पहला भूमि का साधक, दूसरा भूमि का साधक, पूरे संसार में उसके प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। एक बिना
पढ़ा लिखा, एक बिना पढ़ा लिखा, इधर पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है तुम्हारा। ऐसे ऐसी सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है। जब वो प्रश्न करते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संसार का लोग जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, सकल पंथ संसारिका मनव पवन के साथ, असदगुरु भी द रहस्य है, मनव पवन है हाथ। सकल पंथ संसारिका मनव पवन के साथ, सद्गुरु भी द रहस्य है, मनव पवन है हाथ। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। यहां जो सदगुरु के जो हंस हंसनी होए, मन और पवन को मुट्ठी में कर लेते हैं। आप जो है विहंगम युग की जो है साधक हो और साधिका हो, आप हंस हो और हंसनी हो। विहंगम योग में मन और पवन को हाथ में मुट्ठी में करना होता है। यहां जो है बाकी संसार का जो भी काम है वो मन और पवन के साथ होता है। जो आप भक्ति करते हो, जैसे हम लोग भजन गा लेते हैं तो इससे थोड़ा चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, फिर भगवान को फल फूल चढ़ा लेते हैं। ऐसे भगवान नहीं मिलेगा। ये तो आपको सुधार करते हो। ऐसे जैसे आपने भजन गा लिया, चेतना ऊर्ध्व हो गई, और संसार का भजन भी बड़े रंगदार रंगदार हैं। संसार के भजन भी बड़े रंगदार रंगदार हैं। जो है प्रभु आना गले लगा जाना, ये संसार बूझता नहीं है। ये संसार जो है प्रभु को आपके शरीर से नहीं मतलब है। गले लगाना उसका भाव अलग है, जो संसार का जो है भक्ति है जो है कर रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। माया देश में अलग चीज है, चेतन देश में अलग है। तू जो है जब आपकी चेतना उलट जाएगी, जब आप जो है उलट जाएगी का मतलब गुरु का चरण पकड़ा जाएगा। अभी जो है सदगुरु का चरण पकड़ाया नहीं है। जब पकड़ा जाएगा तभी आपका मन और पवन जो है मुट्ठी में होगा। मन पवन है हाथ। आप कैसे चढ़ोगे आप बताओ? सांस की गति बंद करनी पड़ेगी और मन जो है मन को खत्म करना पड़ेगा। तो वही जो है सदगुरु, अब एक भजन आती है, यहां पर हर तरह का भजन है और सब गाते बजाते आप बूझ जाओगे। कोई भी आदमी बूझ जाएगा। 2-4 भजन आप याद कर लो। पहला भूमि का अलग भजन है, दूसरा भूमि के अलग भजन है, तीसरा भूमि के अलग भजन है, चौथा भूमि का अलग भजन है। जैसे बारात आती है तो द्वार पूजा का गीत अलग है, परछावन का गीत अलग है, और जब शादी होने लगता है उस समय जो है ना गीत अलग है, और समधी और समधिन को जो है ना गरियाने वाला वो अलग है। तो पहले जमाने में जब शादी होती थी तो 3 महीना पहले से सब जुट जाती थी। बुआ जो है ना, मौसी मौसा सारे जो है आ जाता था।
और सब बुढ़िया बुढ़िया रहती है थी, सब गा गा करके सब समझा देती थी। लड़की का घर में लड़की को कैसे मिलना है, कैसे घूंघट डालना है, कैसे पति संग रहना है, कैसे देवर संग रहना है, कैसे देवरानी संग रहना है, कैसे जेठान संग रहना है, कैसे जो है पुत्र उत्पन्न करना है, कैसे गर्भ धारण करना है, कैसे उसको दूध पिलाना है, कैसे उसको सेवा करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, ये सब जो है बुआ चाई ताती भाभी मौसी सब उसको गा गा करके एकदम ट्रेंड कर देती थी जो है। और फिर जो है अब रुला देती थी, तुम्हारा घर गया काम से, यहां तुम्हारा भाई नहीं, माता नहीं, बहन नहीं, सब छुड़ा देते थे और बोलते थे अब तुम्हारा घर उधर हो गया, अब यहां का चिंता नहीं करना, अब वहीं जाकर के जो है संभालना, तुम्हारा घर खत्म ये। तो उसको गा गा करके जो है बूढ़े बूढ़े जो रहते थे, बुढ़िया रहती थी, वो सब और हंसी मजाक में सब बात बता देती थी। और फिर जो है वह लड़की जो है जा करके और अपना ससुराल में अपना घर संभाल लेती थी। और वैसे ही लड़के के घर में भी सब उसके जो है बड़े बुढ़िया जो रहती थी जो है, जो 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, वो सब गा गा करके सब सुना देती थी जो है। थोड़ा गाड़ी में गा करके, थोड़ा इधर गा करके, उधर बजा करके, और सुबह शाम जो है वो बजता रहता था। और लग रहा है कि अरे भाई क्या चल रहा है, तो उनके यहाँ शादी है जो है, तो बुलावा आया था, तो सब गांव घर की लड़कियां औरतें जो है सब उधर पहुंच जाएंगी 6 बजे 7 बजे, और 7 बजे से 10 बजे तक गा करके, बजा करके, नाच करके, कूद करके 10 बजे सब अपना घर में पहुंच जाएगी। ये रोज चलता रहता था। तो वही ज्ञान सदगुरु का है। इस सत्संग में आपको गा करके, बजा करके जो है सुना करके आपको मिला देता है सदगुरु, लखा देता है, सारा भेद बता देता है, सारा भेद बता देता है। क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो केवल संकेत मात्र से वो सदगुरु बुझा देता है। तो सकल पंथ संसारी का मनव पवन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। तो वहां सब भजन में गा करके जो है सुना दिया जाता था कि अब ससुर तुम्हारे पिता हैं, सास तुम्हारी माता है। और ये जो है पूरा संसार में जो गड़बड़ हो रहा है, ये सब टीवी वालों का वजह से है। इस सीरियल में सब उल्टा दिखाते हैं, खाली उसमें जो है उल्टा चीज दिखाई जाती है, सब जो है उल्टा चीज दिखाई जाती है। टीवी को बंद करो जो है, मत देखा करो जो है। करीब करीब जो है मेरे को हो गया जो है 6-7 साल हो गया, मैं टीवी देखता ही नहीं। भारत सरकार का जो टीवी देखो, समाचार सुनो, ये सुनो, कोई ये जरूरत नहीं है, फालतू फंड का सब चीजें हैं जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझो जो है। आप तो सदगुरु संग्रह करो। उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर आदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत
उपदेश। आप संसार की वाणी सुनोगे तो आपकी चेतना जो है नीचे गिर जाएगी। संसार की वाणी सुनोगे तो चेतना नीचे गिर जाएगी, अर्ध हो जाएगी। और जो सदगुरु की वाणियां हैं, आप इसको गाते रहो, बजाते रहो, हमेशा ऊर्जावान रहोगे, हमेशा ऊर्जावान रहोगे, ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि सदगुरु साथ में है। तो नाम धनी शिरा सौंप करा, संत बीजीता होय। डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा से वामाय। कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा से वामाय। कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु को सिर पर रखना है का मतलब गुरु स्वामी जी थोड़ा वो आकर के वहां खड़े होंगे, जड़ स्वरूप में नहीं है। सदगुरु जो है विभू शरीफ में है। आप जो है, आप जो भेद समझ रहे हो, अब स्वामी जी को हम लोग सिर पर कहाँ रख पाएंगे। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जैसे आपकी चेतना है वैसे उनकी भी तो चेतना है। जैसे आपकी चेतना है वैसे स्वामी जी की भी चेतना है। तो वह चेतना जो है अमृतमय हो गई है, क्योंकि जो है परमात्मा जो है आनंद स्वरूप में है। तो स्वामी जी जो है एकदम आनंद स्वरूप हो गए हैं। अब वो संसार में नहीं आ सकती। तो बोला नहीं, स्वामी जी वहां प्रकट हो गए, वो एक ही पल के लिए आएंगे, आप ही को दिखाई देगा, सबको नहीं दिखाई देगा, वो सबको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि विभू है जो है। हम लोग जो है एक देशी है। हाँ, सूरत से देखो तो हर जगह में है वो। जब जो है जो जो, जो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो गुरु बसे बनारसी, शीशा साम दरतीर। गुरु बसे बनारसी, शीशा साम दरतीर। एको पाल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो तशरीर। तो गुरु बनारस में है और शिष्य जो है 7 समुंदर पार है। तो देखो, आप भेद को समझो। जड़ शरीर से हम लोग जो है एक साथ होने के लिए जो है आपको ये संसार है, तो जो स्वामी जी का आश्रम पर मिलन होता है वहीं हम लोग जड़ शरीर से मिल पाएंगे। जड़ शरीर से मिलन जो है वो संसार के लिए है, लेकिन संतों का मिलन जो है वो सदगुरु देश में होता है। आप जितनी भी वाणियां सुन रहे हो या भविष्य में सुनोगे, सबकी जो चेतना निकली है वह सदगुरु देश से निकली है, प्रभु के यहां से आई है। तो वहीं जाने से सब मिल जाएगा, वहीं जाने से
सब मिल जाएगा। आतम परमा तम गुथा मणिवसूत्र समान अयह तो नित्य संबंध है छूटा न कब हो जान। जो धागा है वह परमात्मा है और जो मणियां हैं वही जो है आत्माएं हैं जो है। जैसे माला में जो है मणि जुड़ा हुआ है, 108 की माला होती है। तो वैसे तो स्वामी जी मना किए हैं, कबीर साहब मना किए हैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फिर कर का मन का डारी दे मन का मन का फिर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहार्थिनी, ये आप जिस संसार में रहते हो, यहाँ संसार में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को जानने के लिए आपको शरीर के बारे में बूझना है। ये जो है माया जो है और झा करके रख देती है। माया जो है बहुत भंवर जाल है। ये जो है जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं, भंवर जाल है, बहुत बड़ा भंवर जाल है जो है। ये जो है बड़े बड़े पूरे ऋषि मुनि संत महात्मा सबको नाच नचाती है ये। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है देखो, इस संसार में यदि आपके अंदर में आप चाहोगे तो सदगुरु आपका साथ में है, हमेशा है, और आपके ही चाहने से होगा। हम लाख कोशिश कर लें कि आपको जो है सदगुरु का दर्शन हो जाए, नहीं होगा। मेरे कहने से नहीं होगा। और जब आप में प्रेम होगा और आप चाहोगे तो सदगुरु को यही पहुंचना पड़ेगा। पहुंचना है क्या, यही है वो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जगतारू पशु रति भई जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय कहे सदा फल पास है निस्दीना निस्दीना सुरती रोकाय। अब एक जो है अब गुरु बहन है, देख लो आप जो है बेचारी बहुत परेशान है जो है। अब हम लोग तो ड्यूटी में रहते हैं, फोन कर दिया जो है, फोन उठा लिया, हमने बोला भाई अभी तो हम ड्यूटी में हैं जो है, मैं संडे को आपको जो है आपसे बात करूंगा मैं जो है। तू जो है फिर फोन लगाई जो है, तू जो है बेचारी एकदम परेशान, घर का बातें ऐसा तैसा। तो ये तो संसार ऐसे ही रहेगा। आपके पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, आपके रिश्तेदार हैं, नाते हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं। ये आपको भजन नहीं करने देंगे। ये सब माया के ही तो रूप हैं। अब बेचारी दुखित, मैं बोला भाई आपका इनका संसार के साथ लेना देना है, तो आपका काम है, आपका पति है, पत्नी क्या चाहिए उसको, वो सब आप तैयार कर लेना है। पति को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, बेटा को क्या चाहिए, आपको बैठ करके सोचना है।
और सबका काम घर का ही काम है, तो सबका निपटा दिया करो। अब पति का जो है तो जो है खाना बनाना है, उसका पैक करना है, लेकर के जाएगा वो। आप चुपचाप आप भजन में लगी हो तो भजन में मन नहीं लगेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। इस संसार में सबसे अधिक काम जो है संत को ही करना पड़ता है, आप ये भी बूझ जाओ। नौकरी में भी वैसे ही होता है, जो थोड़ा रहता है अपना, वो इधर की बात करेगा उधर की बात करेगा, काम नहीं करेगा। तो आपका जो परिवार है, आपका जो है ना घर है, ये सब निपटा लिया करो। सुबह बैठो और सारा जो भी जिसका काम है, क्या चीज़ें हैं, ऐसे तैसे करके जो है खाना बनाना, जो भी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा प्रेस पुरुष करके जो है सब निपटा लिया करो। उसके बाद से सब जो है माया अपना अपना काम करेगी और आप शांति से रहो। और सबको काम बांटना चाहिए। ये नहीं है आपकी 3-3 4-4 बेटियां हैं और बोलो कि नहीं वो जो पढ़ रही है, कोई पढ़ाई का जरूरत नहीं है। जो अपना घर का काम नहीं सीखा, आपकी बेटी है, बेटियां, हर काम कराओ उससे। 1 महीना झाड़ू लगवाओ, पूरा झाड़ू पोछा मरवाओ। 1 महीना सब्जी कटवाओ। 1 महीना उससे सब्जी बनवाओ। अब पूरा जो है ना सारे एक ही दिन डाल दोगे तो बेचारी परेशान हो जाएगी। छोटा हो बड़ा हो, ये सबका कर्तव्य है। 1-1 महीना 1-1 काम करवाओ उससे, चाहे किसी का भी हो, बेटा हो बेटी हो। कपड़ा करवाओ, जो है ना आपका बेटा चालाक हो गया, बेटी नहीं है, तो बेटा से करवाओ। उसको सीखना जरूरी है इस संसार में। नहीं हमारी बेटी पढ़ेगी, और ये सब फालतू फंड की बातें हैं। जो अपना घर का काम नहीं कर सकता है, लैट्रिन का सफाई नहीं कर सकता है, किचन का सफाई नहीं कर सकता है, वो संसार में कुछ करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि उसको सुबह से शाम तक लगा दो, खाना पकाओ, पढ़ाई छुड़वा दो, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, हर बेटी को या बेटा हो जो भी है आपका, एक काम डेली 1 महीना करो भाई। कपड़ा धोना है, प्रेस करना है, 1 महीना लगवाओ उससे, बोलो भाई तुम करेगा बस। 1 महीना पूरा तुम्हारी ड्यूटी है ये। 1 महीना बाजार से जो है ना उससे सब्जी मंगवाओ, जाएगा देखेगा किस भाव का है, किस रेट का है, कितना है, क्या है। 1 महीना सब्जी कटवाओ उसको। इतना काम नहीं कर सकता है वो आपका बेटा बेटी, तो सब बर्बाद हो जाएगा जीवन में जो है। वही हो रहा है संसार में, वही संसार में हो रहा है। चाहे किसी का, देखो भाई मेरा जो अपना अनुभव में है मैं वही कहूंगा, और डरूंगा नहीं किसी से जो है। आजकल जो है क्या है, उधर जब जो है बाजार से मंगा लिया खा लिया, इससे तुम्हारा तो होगा गुजारा? किस घर में आप जाओगे, कैसा आपका परिवार होगा, अमीर होगा गरीब होगा, ये तो एक पल में हो जाता है। अमीर और गरीब जो है, कैसी परिस्थितियां आएगी, तो अपने बेटी को कब समझाओगे? कोई इसमें कोई भाईबंदी नहीं है। नहीं मेरी बेटी बहुत पढ़ने में तेज है, तेज रहने से नहीं होगा। जो खाना कभी नहीं बनाया है वह दूसरे से खाना नहीं बनवा सकता है। तुम्हारे पास पैसे हैं, अमीरी है, कोई बात नहीं, तुम रख लो बनवाओ, लेकिन पहले बनाना सीख लो जो है हर चीज। 1-1 महीना जो है आप अपना जो है बेटी को जो अपना काम करवाओ सारे। आपको मालूम नहीं है, जब ये कोरोना काल आया था
और चीफ इंजीनियर जो है ब्रिगेडियर होता है बहुत बड़ा, पूरा जो है उसका मालिक होता है आर्मी का। कोरोना काल में वो चला गया, वो घर में, न कोई आना न जाना। यहां तो उसके लिए हर चीज का ड्यूटी लगा हुआ है। गार्डन में 4 आदमी है तो फूल पत्ती वाला है तो कुत्ता चलाने वाला सब है। अब वो दोनों ही बच गए जो है, ब्रिगेडियर साहब और उनकी पत्नी। तो जो है आप सुनो, जो है उनका पतिदेव जो है वो झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं। आप बोलोगे आप ऐसी बात बता रहे हैं, इतना बड़ा ब्रिगेडियर जो है आर्मी का बहुत बड़ा हेड होता है, कोरोना काल में वो उसका घर में तो झाड़ू लग ही रहा है, रोज ही झाड़ू भी मार रहा है, पोछा भी मार रहा है, और आर्मी में भी हो ही रहा है। अब उसको अपना घर में झाड़ू मार रहा है तो वो जो है ना झाड़ू नहीं मारने आ रहा है उसको। आप बोलोगे ऐसी बात आप कर रहे हैं जो है, अरे सही बात। तो आकर के बोला झाड़ू मारते हुए आगे को जाना है, अब पोछा मारते हुए पीछे को जाना है। आप बताओ, ऐसा आपने सोचा ही नहीं होगा। वो बोल रहे हैं कि झाड़ू मारते मारते आगे को जाना पड़ता है और पोछा मारते मारते पीछे को जाना पड़ता है। आपने कभी ऐसा सोचा? तो वो जो है ना, क्या झाड़ू मार रहे हैं जो है, तो उसी में गंद मंद हो रहा है। तो उनकी पत्नी ने बताया कि नहीं, झाड़ू मारते समय झाड़ू मारते मारते आगे को जाया जाता है, और जो है पोछा मारते मारते जो है पीछे को जाया जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये हंसने वाली बात नहीं है। और उन्होंने पार्टी में बोला ये भी कि ज्यादा दिन घर में नहीं रहना चाहिए। बोला क्या हो गया? अरे बोला सब काम करना पड़ता है। जो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो, जो है कोरोना काल आ गया, सब बंद, जो है कोई किसी के यहाँ आना जाना बंद है जो है। तो पोछा मार रहे हैं तो जो है ना पीछे कोई हो रहा है तो मतलब और गंदा हो रहा है। तो उनकी पत्नी ने बताया नहीं, पोछा मारते हुए जो है पीछे को जाया जाता है और झाड़ू मारते हुए आगे को जाया जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत नॉलेज है, सब कुछ पढ़ाई लिखाई डिग्री, और जो है ब्रिगेडियर का तनख्वाह जो है कम से कम 2.5 लाख 2 लाख रुपये हर महीना होता है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। तो मेरा जो कहने का मतलब यह है कि आपका बेटा है बेटी है, हर काम सीखना, कम से कम अपना घर का काम सीखना चाहिए, क्योंकि नहीं सीखेगा तो वही आदत रहेगी उसकी जो है। और ऐसे वाले भी हैं जो कुछ नहीं सीखे, ऐसे वाले भी है, वो सब कथा बताने से प्रकृति का बहुत हो जाता है। तो आप भेद को समझो, जो है आपका बेटा हो बेटी हो, एक एक काम घर का जो है पूरा महीना करवाना है, फिर उसके बाद से दूसरा काम करवाना है, फिर तीसरा काम करवाना है, फिर चौथा काम करवाना है। तो क्या हो जाएगा, उसके संस्कार में आ जाएगा। जब उसके संस्कार में आ जाएगा तो आपके बेटी चाहे बेटा कहीं भी रहेगा, मार नहीं खाएगा। वो कहीं भी रहेगी बेटी आपकी या बेटा, मार नहीं खाएगा। ये पढ़ाई लिखाई सब जो है ना, ये सब फालतू फंड का है। अब ऐसा बोलने से मुझे मार पड़ने लग जाएगी। बोला आप सत्संग में ऐसा बात मत सुनाया करिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को आपको समझना है जो है। तो यही सब जो है लोग बेचारे घर में जो है ना उलझे रहते हैं, ना घर से बाहर निकलने का टाइम मिलेगा। गुरु बहन लोग है बेचारा, उनको जो है पूरा दिन उसी में लग जाता है, चाय बनाओ, फलाने करो, इधर करो उधर करो,
और जो है नौकर का खाना खा करके कोई भी आदमी जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। ये आप नोट कर लो। जो है आपके पास अपार धन होगा, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनकी पत्नी लोग खुद भोजन बनाता है। रसोई में जा करके अभी धीरू भाई अंबानी और इस सब का हम बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। जो भोजन आप बनाओगे, जो उसमें आपकी चेतना पड़ेगी, वैसा कोई नहीं डाल सकता है इस संसार के अंदर में। भोजन में भी जो है सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। हर भोजन में जो है रजोगुण भी है, तमोगुण भी है और सतोगुण भी है। जब आप जो है सतोगुण भोजन करोगे, आपके अंदर में प्रभु का रहेगा, प्रेम रहेगा हमेशा, और आप कोई गलत काम कर ही नहीं पाओगे। जब सात्विक भोजन करोगे तब, और जब रजोगुण करोगे तो न तो सात्विक है न वो बीच का है, मतलब थोड़ा बहुत गलतियां भी होगी, सही भी रहेगा, बराबर जगह रहोगे जो है। और जब तमोगुणी भोजन करोगे तो फिर सो जाओगे, सुध ही नहीं रहेगा। ये शराब है, अंडा मीट मछली दारू शराब, ये तमोगुणी भोजन है। खाया तो उसके बाद से सो जाओगे, सुबह उठ नहीं पाओगे, आपको सुध ही नहीं रहेगी जो है। और सतोगुणी भोजन करोगे तो सब याद रहेगा। इसीलिए जो है जो भोजन बना रहा है उसके अंदर तामसी अवस्था में यदि भोजन बनाएगा तो वो जो है अच्छा नहीं लगेगा आपको। आपके पास पैसे हैं, बाजार से खरीद लो जो है, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होगी, उससे तृप्ति नहीं होगी। घर में आप भोजन आपका जो पत्नी है, जो बेटी है, जो बनाती हैं, तो आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और बनेगा एक रोटी और खा लो, और एक रोटी, ऐसा हो जाता है जो है। ये होना चाहिए, ऐसा भोजन बनना चाहिए कि पूरा एकदम पेट फूल जाए फिर भी और थोड़ा सा खा लो। ये है प्रेम होता है उसमें। और ये भी सुन लो जो है, जहां सत्संग होता है, जिस गुरु भाई गुरु बहन या जहां सत्संग होता है, उसमें पूरा भोजन सात्विक होता है। मैंने पहले भी सत्संग में सुना चुका हूं और आज भी सुना रहा हूं। हम लोग एक बहुत गरीब घर में गए थे जो है, लेकिन अभी गरीब नहीं है वो, गरीब पहले भी नहीं थे। तो जो है भोजन करने बैठे हैं जो है, एक संत और भी हैं जो है, तो भोजन करते गए एकदम पूरा फुल हो गया, फिर भी उन्होंने डाल दिया, फिर भी खाए जो है। तो जो है हम लोग मतलब सत्संग सुन करके आ रहे थे जो है, तो रास्ते में बोल रहे भैया एक बात बताओ, यही खनवा जो है हमारे घर में भी जो है बनता है, वहां क्या चीज डाल दिया? तो मैंने बोला वो गुरु बहन का प्रेम था उसमें, वो गुरु बहन का प्रेम था उसमें, सात्विक था, शुद्ध भाव था, पवित्र भाव था। बोला उनके यहां सब ये सारा खरीद करके आया हुआ है और हमारे घर में ही सब पैदा हुआ है, लेकिन इतना स्वाद काहे नहीं आता है। बस उसी की जो है चर्चा करते करते तब तक हम लोग घर पहुंच गए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप भोजन बना करके आप दोगे, आपका बेटा है, बेटी है, पति है, जाएगा तो सात्विक भाव में रहेगा, तो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी करेगा बढ़िया से करेगा वो। और जब तामसी में बनाओगे तो कोई काम नहीं कर पाएगा वो। भोजन का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, अन्न का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, और मन का प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो,
इस भेद को बूझो। जो है आपके यहाँ भजन चल रहा है, आप काम कर रही हैं, जो है अभी आजकल तो मोबाइल हो गया है, आराम से लगा लो, अपना चलते रहो, काम भी करते रहो। कब काम खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और जो है माया के संग रहोगे। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। तो आपके अंदर में जब सात्विक रहेगा तो सब लोग प्रिय लगेंगे। जब आपके भाव सात्विक रहेगा तो कोई कुछ बोलने से भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो होश में रहता है। तो प्रकृति तो उल्टा ही काम करेगी, आपके मन तो उल्टा ही ना काम करेगा। मन कभी आपको सही रास्ता पर नहीं ले जाएगा। स्वामी जी कह भी रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन शरीर नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन शरीर नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, आपको भोजन बनाना खुद आना चाहिए। देखो हमको भी मिला हुआ है, भोजन बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं हम अकेले पड़ेंगे तो भोजन बना लेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो है सर्वसंपन्न होना है, महाप्रतिभावान होना है। तो जब सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो आपके अंदर में हर गुण आ जाएगा। और एक चीज और भी सोच लो, इस संसार में अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, इनसे दूर रहना। अंग्रेजी डॉक्टर और अंग्रेजी दवाई, इसने जितना दूर रहोगे उतना आप स्वस्थ रहोगे। इनसे जितना दूर रहोगे उतना स्वस्थ रहोगे आप। और जितना इनके नजदीक जाओगे ये आपको जो है ना खत्म कर देंगे। जितना नजदीक जाओगे ये आपको जो है ना तो परेशानी में फंस जाओगे। अंग्रेजी डॉक्टर और अंग्रेजी दवाई, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, आप भेद को समझिए। आपको बहुत कम से कम जाना है। और जो भारत की परंपरा है आयुर्वेद, आपको इसी में रहना है। हमारे हिसाब से केवल तीन ही भी जो है तीन ही बीमारियां हैं, और अंग्रेजी में जाओगे तो हजारों बीमारियां हैं। वो आपको जो है मालूम है। तीन बीमारियां क्या क्या होती हैं? जो है एक होता है वात रोग, दूसरा होता है पित्त रोग और तीसरा होता है कफ रोग। वात पित्त कफ तीन ही है बीमारियां। वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। वात रोग में जहां शरीर में दर्द है, ये वायु के कारण होता है, उसी को वात रोग कहा जाता है। कफ रोग आप जानते ही हो, मोटापा, नाक बहना, खांसी होना, सर्दी होना, जुखाम होना, अस्थमा होना, शरीर का मोटापा, सब ये कफ रोग है।
अब ये विषय अलग है। देखो ना, मैं कोई डॉक्टर हूं, लेकिन लेकिन मैं डॉक्टर भी हूं, क्योंकि मैं कोई दवाई लेने नहीं लेने नहीं जाता किसी के पास जो है। अपना स्वास्थ्य अपने आप ही जो है रखना है। मेरे टेबल पर जाओगे, पुदीना मिलेगा, जो है ना क्या सब चीज मिलेगा, जो आपका किचन में है सारे आइटम मिल जाएंगे। हल्दी से लेकर के धनिया मेथी तक जो है ना सब रखा हुआ है, उसी से काम चलता है। जबकि हमारे लिए तो मेडिकल फ्री है, जाओ वहां पर जो है। कभी कभी मजबूरी में जाना पड़ता है, कभी ऐसी अवस्था आती है, लेकिन आपको भोजन निद्रा समय से करनी है जो है। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय। समय बाध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। भोजन अल्प प्रमाणशी, नहीं अधिकी नहीं घाट। समय बाध साधन चले। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को जे बूझो। तो जो है जब आप सदगुरु में आ जाते हो तो आप हर चीज को निभा पाओगे आप जो है। तो इसमें क्या है, तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्व आला बयान कोई। जब आप सोचोगे तो आप कर लोगे। तो दो तरह का सोच होती है, एक होती है सकारात्मक और दूसरी सोच होती है नकारात्मक। तो आजकल उसी को बोलता है पॉजिटिव सोच और उसी को बोलता है नेगेटिव सोच। तो जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज का आपके पास जवाब है, हर चीज का हल है। और नकारात्मक सोचोगे तो कोई आपके अंदर में जो ऐसा ही आएगा। इस संसार में जितने लोग गरीब हैं, एकदम सत्य बात बता रहा हूं, आपका भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मामा मामी ताई चाऊ चाचा, जो गरीब होगा उसको देखना, उसको कोई काम बोलोगे तो बोलेगा नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो गरीब मिलेगा, वो गरीब मिलेगा। आप देख लेना जो है आपका गांव में, घर में, रिश्तेदारी में, आसपास। और जो आप कोई भी जो है ना उसको काम बोलोगे, अरे बोला लाओ हम कर देंगे जो है, वो कभी जो है कभी वो गरीब हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसको मालूम है वो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को समझो। एक हम जो है अब थोड़ा सा जो है ना संस्मरण ही सुन लो जो है, क्या करें जो है। चूंकि वो गुरु बहन फोन किया तो उसी का जवाब में ये सारे चल रहा है। तो जो है सरकारी मकान होता है तो कोई रहता है, कभी खाली हो जाता है। तो हम जो है उस समय हम कहाँ थे, आसाम में थे, कालिंपोंग में थे जो है। तो वो मकान खाली था और हम फैमिली लेकर के मतलब चले गए। तो जो है हमें अलॉटमेंट हो गया जो है। अब मैं गए उसमें, अब रहने लग गए जो है, रहने लग गए। तो जो है वो जो कुत्ते होते हैं जो है, तो उसका जो पहले रहता था उस मकान में जो है, तो उसकी औरत थी जो है, पत्नी थी, तो वो कुत्ते के लिए एक रोटी रखती थी जो है। तो कुत्ता रात को वो 10 बजे 11 बजे आएगा
और उसको डाल देती थी ये, फिर वो चला जाता था। तो हम लोग कोई कुत्ता को रोटी ये सब डालना है नहीं, तो जब हम लोग रहने लग गए तो उसको मालूम चल गया कि हाँ आदमी आ गया आदमी आ गया है। तो हम लोग सो गए जो है। अब वो रात को जो है, अब पूरा जंगल है, अब रा करके आ करके वो दरवाजा को मार रहा है, बार बार जो है, बार बार मार रहा है। और हम बोले कौन है भाई, कौन कौन है। डर भी लग रहा है रात को 12 बजे जो है, कौन है भाई कौन है। तो चुप हो जा रहा है कुत्ता जो है। फिर आकर के जो है सो रहे तो जो फिर पैर से मार रहा है। तो जो है हमने बोला क्या है ये जो है। अब चिंता भी हो गई, रात को अब किसको बुलाएंगे जो है। तो हम बोले कि जो है दरवाजा खोलो, हम डंडा लेकर के रखते हैं, भूत है कौन है क्या है जो है। तो जो है अब लास्ट में जो है ना फिर सो रहे, चलो ठीक है अभी अभी नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं है जो है। दरवाजा खोल नहीं रहे जो है, रात को जो है 11-12 बज गया जो है, और घोर अंधेरा जो है। तो हमने टार्च मतलब जो है ना, जो क्या उस समय जनरेटर चलते थे तो लाइट थोड़ा देर रहती थी जो है, 10 बजे के जो पहले पहले लाइट बंद हो जाएगी जो है। फिर सो जाए तो फिर वो जो है ना फिर खटखटा शुरू करे। तो मैंने बोला भाई आप जो है ना खोलना पड़ेगा, देखते हैं है कौन है ये जो है, रात को कौन परेशान करता है ये जो है। हम सोचा कोई आदमी होगा, कोई ऐसे पागल वगैरह कोई होगा। तो खोले तो वो जो है ना क्या बोलते, दरवाजा खोले तो वो भाग गया, तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे मैं बोला यही कुतुबा तो नहीं है जो यही कर रहा है। फिर बंद करके जो है फिर जो है हो गए। तो जो है ना क्या बोलते फिर खड़खड़ाने लगा फिर मार रहा है उसको जो है। ऐसे करते करते जो है 12-1 बजे हो गया। तो मेरा जो है पत्नी जी सोची कि भाई ये क्या कब मांग रहा है जो है, क्यों बार बार कर रहा है। तो उनको लगा कि ये शायद जो है ना भूखा होगा जो है। तो जो है उसी टाइम उन्होंने फटाफट आटा गूथा, आटा गूंथ करके मोटा जो है लिट्टी और गैस चालू करके उसके ऊपर सेका जो है, और उसको दिया जो है। और फिर वो खा करके जो है चला गया। 12 बजे से 1 बजे तक यही सब नौटंकी चलती रहेगी रही। कहने का मतलब क्या है कि यदि ऐसा नहीं सोचते तो हम फिर सोते तो जो है फिर आकर के वो खटखटाएगा जो है, क्योंकि उसको इतना ही ज्ञान है कि हम यहाँ आए हैं तो भोजन मिलेगा। तब से मेरी पत्नी जी जो है उसके लिए 2 रोटी 1 रोटी बचा करके रखते थे जो है। आए सदगुरु, तो मतलब आपका पॉजिटिव सोच होना चाहिए। 1 बजे रात को जो है मोटा आटा गूंथ करके ऐसे मिला उला करके जो है, अरे मैं बोला रोटी बनाओगी तो जो है देर लगेगा जो है। बोला रोटी थोड़ा बनाओगे, ऐसे जो है थोड़ा इसको सेक देता हूं जो है, क्या पता मान जाए जो है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरनी, यही जो है। तो आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब आपको विश्वास नहीं होगा, पॉजिटिव सोच नहीं होगा, तो कैसे चढ़ोगे चेतन देश में। तो यहां मन को जो है खत्म किया जाता है। तो मन खत्म कैसे होगा, उसका भी मैंने आपको बताया जो है सत्संग में। जो ये चेतना संसार में है, बार बार इसी को सदगुरु उलट देता है। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग बिहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो यार 60
ताऊ पर बैठाऊंगा। तो जो आपकी चेतना संसार में है, सदगुरु उसको उलट देता है। तो आपकी चेतना को उलटना ही है। इस विश्व के अंदर में सदगुरु के सिवाय कोई आपकी चेतना को उलट नहीं सकता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। जब सदगुरु उलट देता है तो आप ऊर्ध हो जाते हो, और उलटते ही सुषमन प्रवाह हो जाता है, और जो है अष्ट चक्र खिल जाते हैं। अष्ट चक्र खिले बिना, खिले बिना बोलो चाहे फूले बिना बोलो, एक ही बात है। अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो सदगुरु उलट देता है। स्वामी जी कह रहे हैं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। तो वही तो देरी है सदगुरु का। तो सदगुरु संग रहोगे तब ना। आप तो संसार में रहते जो है, संसार में भी रहो और गुरु संग भी रहा करो। गुरु संग जो है शरीर से नहीं रहा जाता है, गुरु संग जो है सूरज से रहा जाता है। उसका भेद आपको मालूम हो जाएगा। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश है तजी, घर चलो सद गुरु करो, शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहे सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। इस घोर कलयुग में जो है विहंगम योग से जो है आज भी बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, आत्मज्ञानी है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी आत्मज्ञानी है। आपको नहीं पता है, नहीं बूझते हो, अलग बात है। लेकिन ये विहंगम योग है, ये जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी आत्मज्ञानी है, बोध है उन्हें। लेकिन वो आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे। जबकि आपकी चेतना उलट जाएगी तब आप पहचान लोगे। मेरे बोलने से कैसे होगा बताओ? नहीं पहचान पाओगे। आपकी चेतना जब उलट जाएगी, गुरु का चरण पकड़ा जाएगा, तब आप अपने आप ही बुझ जाओगे। मेरे को बताने का जरूरत ही नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हमेशा आपका प्रेम गुरु चरणों में जलमिनवत हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।